वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 13.4 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण वर्टिकली एंगल 60 डिग्री कोण वाली एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाली एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु की ऊंचाई जो बीचों बीच से जाते हुए तल को दो भागों में काट दिया जाता है, तो एक भाग से 1/16 सेमी वाले व्यास वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को अब हम फिगर बनाकर उसको समझेंगे और फिगर के माध्यम से सॉल्व करने को भी तरीका अपनाएंगे, जिससे कि हमें आसानी हो जाए कि जब फिगर बनाने से अच्छे समझ में भी आ जाता है और सॉल्व भी जल्दी हो जाता है। तो आइए देखते हैं। आपका फिगर कुछ इस टाइप का है। तो ये शंकु है जो इस टाइप का है, एक 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु इस टाइप का है। तो ये आपका एक शंकु हो गया। अब इस शंकु को बीचों बीच से दो भागों में काट दिया गया है। अब इस मतलब ये एक बड़ा वाला शंकु है, 20 सेंटीमीटर का शंकु है। ये 60 डिग्री का कोण बनाते 60 डिग्री का कोण बना रहा है दोनों तरफ से ABC। मान ली हमने एक पॉइंट है ABC। अब इसको अगर आधे पर से काट दिया गया है, आधे दो भाग में काट दिया है, तो ADE जो कटा हुआ भाग है वो ADE हो गया। तो बड़े वाले शंकु का रेडियस जो है वो R1 हो गया। रेडियस मतलब त्रिज्या R1 हो गया और छोटे वाले का R2 हो गया। तो हमें अब तो ना तो छोटे वाले का रेडियस पता है, ना तो बड़े वाले भाग शंकु के भाग का क्षेत्रफल त्रिज्या पता है। अब बस एक ही चीज़ मालूम है, ऊंचाई। दो चीज़ मालूम है, ऊंचाई और कोण दिया हुआ है 60 अंश, और वहाँ से जो एक लंब खींचेंगे, ये 60 तीनों का दिया है। तो यहाँ से एक सीधा हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको एक परपेंडिकुलर डाल दिया ताकि हमें और सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो ये 30 अंश हो गया, ये भी 30 अंश हो गया। अब हम एक एक त्रिभुज लेकर सॉल्व करके रेडियस को पता करेंगे। अब हम देखेंगे त्रिभुज AOD में देखते हैं। तो ये क्या है कि tan 60 इज इक्वल टू OA अपान OD। क्या हुआ मेरा? जो tan 60 अंश है, tan 60 अंश वो क्या है? AO अपान DO। तो अब अगर हम आधे पर से कट किए हैं तो ये 20 सेंटीमीटर पूरा ऊंचाई था इसका, तो आधे पर से कट किए तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये DO जो है R2 हो गया, DO। तो अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो √3 और R2 अब R2 को इस तरफ ले गए और √3 को इस तरफ लाएँ, तो ये R2 हमें एक मिल गया। R2 क्या हुआ? R2 फाइंड हो गया। R2 इज इक्वल टू 10/√3। अब हमें क्या करना है? अब हम नेक्स्ट त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज APB में लाइक दैट। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें tan 60 को खोजेंगे तो क्या होगा? tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है कि हम कोण के सामने को ही लेते हैं, कोण के सामने के ही भाग को लेते हैं। tan 60 इज इक्वल टू AP अपान R1, ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार। tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार AP बाई R1 60 √3, R1 इज इक्वल टू 20/√3। इस प्रकार से हमें R1 और R2 की वैल्यू मिल गई। तो अब
क्या हुआ, शंकु का छिन्नक, शंकु के छिन्नक का आयतन हमें मिल जाना चाहिए। जब वो एक जो जब शंकु को काट कर बनाया जाएगा, तार का 1/16 सेमी वाले तार को बनाया जाएगा, तो उसमें क्या होगा को कितने आयतन का है, कितना कितना आयतन का तार बनेगा, तब उसे हम आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो शंकु के छिन्नक का आयतन जो है, अब अगर हम निकाल लिए तो तार का आयतन निकल जाएगा, वहाँ से हमें तार की लंबाई पता हो जाएगी। तो शंकु का अब छिन्नक क्या हुआ, शंकु को छिन्नक को अब हम देख रहे हैं, दिख पा रहा होगा यहाँ आपको, यहाँ से ये नीचे वाला पोर्शन है आपको, ये पूरा ये इज द BDEC, ये वाला पोर्शन आपका पूरा एक शंकु का छिन्नक हो गया। अगर इसका आयतन हमें मिल जाएगा तो इसके आयतन के बराबर तार का आयतन होगा, और तार का आयतन मिल गया तो लंबाई मिल जाएगा। तो इसके आयतन के बराबर अगर हम तार के आयतन को बराबर कर देते हैं तो वहाँ से हमें लंबाई फाइंड हो जाएगी। तो शंकु के छिन्नक का आयतन इज इक्वल टू तार का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, अब इज इक्वल टू तार का आयतन पाई R स्क्वायर गुणे तार की लंबाई। आर की वैल्यू मतलब वहाँ पर 1/16 व्यास दिया था, तो व्यास का आधा 1/16 तो 1/32 हो गया, तो उसको यहाँ पर लिख दिया गया है, उसको चिंता करने। और पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पाई 22/7 इधर भी है, 22/7 इधर भी है, तो इसको काट दिया गया है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 गुणे हाइट क्या थी इसकी 10 सेंटीमीटर, ये छिन्नक की ऊंचाई अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आधे पर से कट किया गया था, तो यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 यहाँ पर रख दिया गया। और ये R1 की वैल्यू क्या थी 20/√3, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 400/3 और ये R2 10/√3, तो ये हो गया। तो 10/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये एक सेकंड, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको कर देते हैं। ये यहाँ पर R1 की वैल्यू जो थी 400, ये 100 हो गया, तो ये हो गया करेक्शन, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसको ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करके 400, ये हर बराबर है, तो यहाँ से ऐड हो जाएगा 400 500 2 700, तो 700/3 और 3 और इधर 1/32 तार की लंबाई इतना हुआ। तार की लंबाई, अब इसको हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर है तो इसको 10 गुणे 10 के पावर 3 लिख देते हैं, क्योंकि 1000 है तो 1000 को 10 के पावर 3 लिख ही सकते हैं। तो हम तो अब क्या हुआ कि ये 32 जो है 32 ऊपर इधर चला गया, और 3 त्रिका 9 नीचे ही रह गया, और 7, तो यहाँ पे 32 गुणे 32 और गुणे 7 गुणे 10 पावर 3/9। अब क्या हुआ, तार की लंबाई हमें मिल गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 32 गुणे 32 1024 होता है, गुणे 7 की वैल्यू और 7 इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे, 7 चौके 28 8 7 दूनी 14 14 2 16 7 1 7, तो ये 7 हो गया। 71 68 गुणे 10 पावर 3/9, इसको भाग देने पर क्या आया 796.4 गुणे 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये ये सेंटीमीटर है, तो इतना आया। अब इसको और मीटर में बदलना है, तो अब इसको -2 से 10⁻², ये हो गया, तो ये 7,964.4 मीटर आंसर ये आपके सामने हुआ। तो इस तरीके से हम निकाल पाएँ एक छिन्नक को तार में, एक छिन्नक के बर्तन को तार में हमने कन्वर्ट किया, तो तार की लंबाई हमें मिल गई। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, जिससे दूसरों को भी हेल्प हो सके।